नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। साल 2026 की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार के लिए कुछ खास अच्छी नहीं रही। विदेशी निवेशक यानी एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं और बाजार दिशा खोजने में संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। 19 जनवरी को भी बाजार गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ है। निफ्टी इस साल अब तक करीब 2% गिर चुका है और पिछले साल भी भारत का प्रदर्शन कई बड़े बाजारों से कमजोर रहा था। ऐसे में एक बड़ा सवाल हर निवेशक के मन में रहा है, जब एफआईज पैसा निकाल रहे हैं, बाजार कमजोर है, तो क्या अब एसआईपी निवेश भी टूटने लगेगा? इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताने जा रहे हैं। 2025 में शेयर बाजार से मनचाहा रिटर्न नहीं मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप तेजी से गिरे। कई रिटेल निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन अगर हम डेटा को ध्यान से देखें तो कहानी थोड़ी अलग नजर आती है। दिसंबर 2025 में एसआईपी निवेश ने नया रिकॉर्ड बनाया। दिसंबर में एसआईपी इनफ्लो रहा 31,000 करोड़ रुपए, नवंबर में रहा 29,400 करोड़ रुपए। यानी बाजार कमजोर होने के बावजूद लोगों ने एसआईपी में निवेश कम नहीं किया बल्कि बढ़ाया। पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का औसत एयूएम करीब 82 लाख करोड़ रुपए पर बना रहा। इसमें से इक्विटी एयूएम लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए पर स्थिर रहा। ये दिखाता है कि घबराहट के बावजूद निवेशक सिस्टम से बाहर नहीं भागे हैं। एसआईपी इसलिए मजबूत है क्योंकि ये सैलरी से जुड़ा हुआ होता है, ये ऑटोमेटिक होता है और इसमें हर बार फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लमसम निवेश में डर के वक्त लोग पैसा रोक लेते हैं, लेकिन एसआईपी एक आदत बन चुका है। एक्सपर्ट के मुताबिक एसआईपी अब भारतीय निवेशकों की लाइफस्टाइल बन चुकी है। उतार चढ़ाव के बावजूद निवेश जारी रखना फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाता है। अब एक चौंकाने वाला तथ्य, साल 2025 में भले ही शेयर बाजार कमजोर रहा हो, लेकिन 97% म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने एसआईपी निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया। कुछ स्कीम में XIRR 37% तक रहा। 490 इक्विटी स्कीम्स में से सिर्फ 13 स्कीम्स नुकसान में रही हैं। 2025 में निफ्टी ने करीब 9% का रिटर्न दिया, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भारी गिरावट आई है। कई ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है। एसआईपी निवेशकों को ये गिरावट फायदे में बदल गई है। गिरावट में ज्यादा यूनिट्स खरीदी, यही है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो अब बात करते हैं बाजार की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह की। यह है एफआईज की बिकवाली। जनवरी के पहले 15 दिनों में एफआईज ने 22,530 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस में विदेशी निवेशकों ने 14,266 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। साल 2025 में एफआईज की कुल बिकवाली 1.66 लाख करोड़ रुपए रही है। इससे बाजार दबाव में आया। रुपया भी करीब 5% कमजोर हुआ है। एफआईज की बिकवाली के पीछे कई बड़ी वजह हैं। अमेरिका, ईरान, वेनेजुएला तनाव, यूएस इंडिया ट्रेड डील में देरी और ग्लोबल पॉलिसी अनिश्चितता। इसी वजह से विदेशी निवेशक रिस्क लेने से डर रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि एसआईपी इनफ्लो कोई ट्रेंड नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल बदलाव है। ये बढ़ती इनकम, फाइनेंशियल अवेयरनेस और रिटेल भागीदारी से आया है। कुल मिलाकर एफआईज बिकवाली कर रहे हैं, बाजार कमजोर है, लेकिन एसआईपी अब भी मजबूत है। भारतीय बाजार में ये सबसे बड़ा बदलाव है। अब बाजार सिर्फ विदेशी निवेशकों के पैसों पर निर्भर नहीं है, घरेलू निवेश एक मजबूत आधार बन चुका है। जिस तरह से विदेशी निवेशकों की ताबड़तोड़ बिकवाली जारी है और शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।